अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज मैं आपसे एक और प्रोजेक्ट की डिटेल वगैरह शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। ये प्रोजेक्ट डेटाबेस की रेलेवेंट है, जो कि है फ़ाइल हैंडलिंग के ऊपर। ठीक है। पर ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। बेसिकली इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का जो मकसद था वो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना, यानी कि प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करके उससे एप्लीकेशंस वगैरह क्रिएट करना था। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इनिशियल स्टेट पे हैं प्रोग्रामिंग पे, वो इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करके तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंटर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये दरअसल एक सीडी की तरह है। ठीक है। तो इसको फॉलो करते हुए आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आप बेसिक जो है ना वो आप कवर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है वो सारा कई डिफरेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है। डेवलपमेंट के जो मैं एप्लीकेशंस क्रिएट करता हूँ वो सिस्टम बेस होती हैं, जैसे आपने वीडियो वगैरह देखी होगी फाइल सिक्योरिटी की। ठीक है। जो कि मैंने डिज़ाइन किया है C++ में और फाइल हैंडलिंग के ऊपर। ठीक है। इसमें किसी किस्म की मैंने कोई डाटाबेस का सॉफ्टवेयर वगैरह या इस तरह की चीज़ कोई यूज़ नहीं की। ठीक है। ये सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन है। तो इसको डिज़ाइन जो मैंने किया है वो C++ के अंदर डिज़ाइन किया है। ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे प्रोफाइल है गिटहब की। ठीक है। इसमें मैंने सोर्स कोड वगैरह अपलोड किया हुआ है। अगर आप ये लिंक इस पर क्लिक करेंगे तो ये डेटाबेस का ये सारा कोड है। ठीक है। अच्छा, ये जो कोड है ये सारी फाइल्स हैं। ठीक है। तो ये सारी फाइल्स एक फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए, ये सारी डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर के अंदर होनी चाहिए। और फिर आप जो मेन फाइल इसके अंदर है database.cpp। ठीक है। तो आप इसको रन कर सकते हैं। जो इसमें यूज़ होता है IDE वो हमारा ये डेव C++ है। ठीक है। तो इसको फिर जो इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको उनको भी ये समझने में आसानी होगी कि वो इसको रीड करके डेवलपमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अपना एंटर हो सकेंगे। तो ये चीज़ें सारी ये कोड तकरीबन 1140 लाइंस का कोड है, जो कि अगर आप इसको रीड करना चाहें तो ये यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये एक फ़ाइल है। इस तरह ये पूरा एक एप्लीकेशन है, एक स्मॉल एप्लीकेशन है जो कि डेटाबेस के अकॉर्डिंगली बनाई गई है, जिसमें आप ऐड, रिमूव, मॉडिफाई, सर्च और डेटाबेस की जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एडवांस फीचर भी है कुछ, जैसे कि लास्ट पासवर्ड। ठीक है। और रॉन्ग पासवर्ड अगर आप टाइप करते हो तो उसकी डिटेल भी जाती है। तो ये सारा एक सोर्स कोड है इसका। अच्छा, अब इसी सोर्स कोड को मैंने मज़ीद वो किया है, अपडेट किया है। ठीक है। तो वो भी दिखा देता हूँ जो मैंने अपडेट किया है। मे बी यहाँ पे हो जी, ये रहा। ये फाइल नहीं, ये वाली, ये है डेटाबेस। ठीक है। तो ये मैंने अपना इसको अपडेट किया है। ये सारी इसकी वर्किंग फाइल्स हैं जो कि डेव C++ और विंडोज़ बैच फाइल का यानी कि कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो ये सारी फाइल्स क्रिएट की गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ़ाइल ये डेटाबेस CPP की फ़ाइल है। ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे कंपाइलर पे, ये इसको रन करोगे अगर आप, तो ये इस तरह की exe फ़ाइल जनरेट कर देगी। ये जैसे कि ये डेटाबेस ये फाइल है, जैसे ये डेव C++ की ही जनरेट की गई फाइल है।
अब होता ये है कि ये एक फ़ाइल जो है ये सारी exe फाइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विया फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लैट फाइल है, इसके अंदर हमारी exe फाइल टेम्पररी डेटा स्टोर करती हैं और उसके बाद अपनी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, टेम्पररी फाइल्स जो स्टोर करती हैं तो वो फिर बाद में ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। जैसे रैम के अंदर टेम्पररी आपका डेटा स्टोर होता है, इस तरह इन फ्लैट फाइल्स में भी टेम्पररी डेटा स्टोर होता है। और ये जो है फ़ाइल ये ओरिजिनल डेटाबेस की फ़ाइल है, ठीक है। और ये पूरा एक सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है, इसमें ईमेल बैकअप भी है। तो अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ये ऊपर लिंक है, ठीक है। इसका शायद मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये है GitHub AR Khan 4537, ठीक है, ये लिंक है। तो यहाँ से आप ये मेरे सोर्स कोड वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट सोर्स कोड मैंने सिर्फ इसी का अपलोड किया है, ये भी कंप्लीट सोर्स कोड है। अगर आप ये देखें ना, ये फाइल सिक्योरिटी का आप ये कह लें कि स्ट्रक्चर है सारा, यानी कि ये डिटेल्स वगैरह आप पढ़ लें तो ये आपको फैमिलियर हो जाएगा कि ये चीज़ है क्या। और इसके अलावा ये है डिटेक्टिंग स्क्रिप्ट। अच्छा, ये डिटेक्टिंग स्क्रिप्ट जो है ये भी आप सारी डिटेल वगैरह यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिटेक्टिंग स्क्रिप्ट बेसिकली डिटेक्ट करती है जब आपकी USB प्लगइन होती है उसके अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर। अच्छा, ये डिटेक्टिंग स्क्रिप्ट की जो टेक्निक है ये प्योर टेक्निक है पावर शेल की और बैश फाइल की, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तरह की टेक्निक, यानी कि अगर आप देखें इसके कोड को देखें, अगर आप इसके कोड को देखें तो ये यहाँ पे तो मैंने इसको और अपडेट किया है। अच्छा, अगर आप इस कोड को देखें तो ये कोड आपको एक जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यूएबल फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको विया स्क्रिप्ट इसको मैं डिज़ाइन करता हूँ तो ये बहुत सिंपल वे से भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ इफ एल्स के ज़रिए से। ये आप देख रहे इतना बड़ा कोड है, ठीक है। इसमें शायद मैंने VB स्क्रिप्ट भी ऐड की है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल इफ एल्स कंडीशन के साथ भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामर के अपने नॉलेज पे होता है, अपनी उसकी सेल्स पे होता है। अच्छा, तो ये आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और इसके अलावा ये शायद आपने देखिए होगा, ये फाइल सिक्योरिटी का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये मैंने डिज़ाइन किया था जब मैं सेकंड ईयर में था, ठीक है। तो ये तब का डिज़ाइन किया हुआ मेरा कोड है। तभी अगर इस एप्लीकेशन को मैं बैच टू exe कन्वर्टर कंपाइलर के साथ इसको बिल्ड करूँ ना तो ये एक पूरा एप्लीकेशन बन जाएगी छोटी, लेकिन इसमें सिक्योरिटी ऐड नहीं हुई। मींस के इसमें इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग ऐड नहीं की गई कि ये आपकी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर सके। ये बस ना आप ये कह लें कि ये मेरी जब मैं सेकंड ईयर में था ये तब की कोशिश है ये, ठीक है। ये कोड बेसिकली मैंने किया ये था कि एक छोटा सा कोड मैंने इंटरनेट से रीड किया था। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये कोड है, बेसिकली ये कोड जो है ना ये मैंने लिया था इंटरनेट से, ठीक है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि है 173 लाइंस का। मैंने कॉपी पेंसिल ली और इसकी एक एक चीज़ को नोट डाउन करके इसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर मैंने इसको अपडेट किया अपनी सेंस के मुताबिक, ठीक है। और जो अपनी सेंस के मुताबिक मैंने इसको अपडेट किया वो यहाँ पे है। ये जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है ये है, ये सारी फाइल्स, ठीक है। ये मैंने अपनी सेंस के अंदर, ये आप देख लें, ये जो मैंने अपनी सेंस के मुताबिक मैंने इसको अपडेट किया जो कि बना 1140 लाइंस का कोड है, ठीक है। ये सिर्फ एक फाइल है,
ठीक है। और जो अब मैंने आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं कोड आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये आप देख लें 1 2 3 4 ये सारी फाइल्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ विया फाइल हैंडलिंग। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डिफरेंस ये है कि अच्छा, डिफरेंस इसमें ये है कि ये जो फाइल है, जो कोड अपलोड किया गया है, ये सिंगल फाइल डेटाबेस है, ठीक है। ये एक फाइल के अंदर डेटाबेस को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है तकरीबन 17 एलिमेंट्स के ऊपर। यानी कि आप ये कह लें कि अगर एक बार में आइट्रेशन चलती है तो वो आपसे चार एंटिटीज़ वगैरह पूछता है किसी भी चीज़ के रेलेवेंट। लेकिन इसमें जो पूछेगा वो आपके ये पासवर्ड मैनेजर के लिहाज से कि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और उसका रिकवरी ईमेल और फ़ोन नंबर जो भी है ना, जो कि एक पासवर्ड मैनेजर के अंदर हम डाटा वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो ये वाली एप्लीकेशन है ये मल्टीपल डेटाबेस है, जिसके साथ हम मल्टीपल डेटाबेस को जो वो जोड़ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर हम मिसाल के तौर पर आपको इस तरह समझाता हूँ कि अगर आपने एक डेटाबेस क्रिएट की है इसी एप्लीकेशन के ज़रिए से, ठीक है, जैसे कि वो आपने अपने कोई फ़ोन नंबर वगैरह स्टोर करने हैं आपके, ठीक है, तो उसके लिए आप एक फ़ाइल, इस तरह की फ्लैट फाइल्स क्रिएट हो जाएगी जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो वो उसके अंदर सिर्फ ये एक फाइल है, इसके अंदर सिर्फ आपके फ़ोन नंबर्स वगैरह ही स्टोर होंगे। सेकंड, अगर इस तरह की फ़ाइल क्रिएट की है फ्लैट फाइल्स किसी और नाम से, तो हमने इसको नाम दिया है डेटाबेस, ठीक है। तो ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। इस तरह मल्टीपल फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं ताकि आप ज़रा इससे फेमिलियर हो जाएं। ये मैंने शॉर्टकट क्रिएट की है, ठीक है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, लेकिन वो एक्सप्लेन करना मेरा जो में ज़्यादा उसका पर्पस था वो, क्योंकि क्लाइंट्स वगैरह होते हैं तो उनको शो करवाना होता है अपना वर्क, ताकि वो हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह और दें ऑनलाइन, तो उसके पर्पस से वो इंग्लिश में है इसीलिए। तो अब इसको पासवर्ड एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये डिज़ाइन की गई है बैच प्रोसेसिंग के अंदर। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा और आप देख सकते हैं कि ये सारी इसके टर्म्स हैं। तो अब मैं सिंपल ये करूँगा कि आपको एक इसका मेजर फीचर बता दूँगा, ठीक है। ये है हमारा डेटाबेस। अब यहाँ पे एक हमने क्या करना है, हमें एक बैकअप बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और एंटर किया, तो अब ये डेटाबेस का नेम पूछ रहा है, पास कीज के नाम का डेटाबेस है। मैं एंटर करूँगा, ये आपके सामने ये प्रोसेसिंग हो रही है और अभी ईमेल पे आपको शो हो जाएगा इसका। और ये आप देखें यहाँ से, ठीक है। तो ये सारा मेल सेंड सक्सेसफुली, तो देखते हैं कि ईमेल आ गई। अब मैं ज़रा इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ से वेब पेज को, और आप देख सकते हैं कि ये देखें हमारा बैकअप आ चुका है यहाँ पे, जो कि 11:51 पे। और आप अगर मेरा लैपटॉप का टाइम देखें तो 11:52 जो मिनट है इसका, ठीक है। तो अब ये देखें, इसके अंदर ये हमारी डेटाबेस की फ़ाइल है जो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर के ही अंडरस्टैंडेबल है, सॉफ्टवेयर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया।
अब ये जो है ये पूरा एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई है, ये पूरी मैंने एप्लीकेशन डिज़ाइन की है। अब ये कह लें कि इसको डिज़ाइन करते मुझे तकरीबन 6 माह लग गए हैं, क्योंकि एक तो आइडिया नहीं होता जहन में कि किस तरह की एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है। बस वो स्ट्रक्चर मेरे जहन में था और फिर मैंने इसको अपडेट जैसे जैसे मुझे इसमें समझ आती गई वो मैंने इसको अपनी साइंस के लिहाज से मैं इसको अपडेट करता रहा। ठीक है, तो बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यूट्यूब चैनल के जरिए से की है कि इसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन अब इसकी कोई चीज़ बताता हूँ। अब व्यूअर्स मेरे पास अगर यहाँ पे डेटाबेस हो, वैसे तो यहाँ से चेक करने के लिए मैंने एक लिखा हुआ है लिस्ट की कमांड यहाँ पे बनाई थी। ये देखें डेटाबेस पास की है, बाकी कोई और डेटाबेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कोई फाइल हो। नहीं, अभी तो मैंने इसमें कुछ भी चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा एक दे देता हूँ। ये है कि अब ये यहाँ पे अगर मैं ऐड रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे डेटाबेस का, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे फेसबुक, ठीक है, सिस्टम कैन नॉट फाउंड डेटाबेस फेसबुक, सो प्रेस एंटर। तो जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक ये देखें फेसबुक नाम में एक फ़ाइल क्रिएट होगी जो कि सॉफ्टवेयर के अंडरस्टैंडेबल है। मैं कुछ भी यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे कि अगर मैं यूज़र नेम, ठीक है, पासवर्ड 1 etc, पासवर्ड 2, ठीक है, तो ये इसके अंदर स्टोर कर लेता है। ये मुझे इसे आईडी असाइन कर दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि इसके बाइट्स पहले 000 थे, अब ये 250 बाइट्स तक चला गया। अब इसको दोबारा रन करते हैं और मुझे ये डेटाबेस की फ़ाइल है, ठीक है, तो ये मैं ओपन किया और मैं ऐड करूँगा, सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई। ये देखें बैक का बटन दबाया, लिस्ट। अब यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस का नाम लिखूँगा जो कि मैंने क्रिएट की थी। तो अगर मैं कुछ और नाम टाइप करता हूँ तो ये कहेगा सिस्टम कैन नॉट फाउंड डेटाबेस, ठीक है, जो मैंने नेम एंटर किया। तो फेसबुक एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, दोबारा एंटर करूँगा तो ये देखें वो जो रिकॉर्ड वगैरह स्टोर करवाया था यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह इसके बाकी फीचर्स हैं। सर्च, अगर मैं सर्च वगैरह करता हूँ तो देयर आर 2 ऑप्शंस, ट्रेस विद आईडी एंड ट्रेस विद ईमेल। तो जो मैंने आईडी असाइन की गई थी उसके अकॉर्डिंगली इसको वो ट्रेस करेगा, ठीक है। रिसेंटली देखते हैं कि तो ये AR40 है, ठीक है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, तो AR40 आप देख सकते हैं कि इसने सर्च करके फाइल के अंदर से डाटा यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी। अच्छा, अब एक और चीज़ बात बता चलो, इसको मल्टीपल पीपल्स यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशंस को, ठीक है, और मल्टीपल पीपल्स कनेक्ट हो सकते हैं मल्टीपल डेटाबेसेस है, ठीक है। अब ये कह लें कि इसको मल्टीपल यूज़र यूज़ कर सकते हैं और एक जैसे कि ये बैकअप जो भी है ना वो इस तरह स्टोर होता रहेगा, और अगर कोई यूज़ कर रहा है इस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट डेटाबेस यहाँ से डाउनलोड करके और जो अपना डाटा वगैरह जो भी व्यू कर सकता है। तो ये एक सिक्योर सिस्टम है, ठीक है, जो कि मैंने डिज़ाइन किया है डेटाबेस का, सही है। तो इसमें सिर्फ फाइल हैंडलिंग यूज़ हुई है और सिर्फ अपनी C++ प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।